हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज जो है एलटी ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती के संदर्भ में कुछ बात हम लोग को करनी है। जो उसकी विस्तृत संक्षिप्त एक नोटिफिकेशन आया है एलटी ग्रेड को लेके, और जीआईसी से उसको जीआईसी भी बोलते हैं, जीआईसी सहायक टीचर, और एलटी ग्रेड भी बोला जाता है। तो उसके संदर्भ में उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो एलटी ग्रेड की 7466 पदों पर भर्ती आई हुई है और उसका नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो पेपर में छप गया है। और उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया उस पर हम लोग कुछ चर्चा करना है कि क्या है, कैसी प्रक्रिया है, किस तरह से इसका फॉर्म क्या होना है, इस कुछ पॉइंट पे बात करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और यहां पर देखना यह है कि यहां पर एक चीज देखिए, तो देखिए इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञापन संख्या देखिए A5E1 2025 के तहत ये है। ये शॉर्ट विज्ञप्ति है। क्या यहां पर देखिए, तो देखिए संक्षिप्त विज्ञप्ति है। और यहां पर ये जो सहायक अध्यापक जो है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के जो भर्ती है, उसमें पुरुष और महिला दोनों शाखा के हिसाब से भर्ती जो आई हुई है। क्या है भर्ती, क्या है इसका मापदंड, क्या डेट कब है, इसका कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब छोटी छोटी बातों का, आयु का क्या है, एज का क्या लिमिट है, ये सब चीजों पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और उसको विस्तृत तरीके से जान जाते हैं कि क्या है मामला। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जो है वो 28 जुलाई 2025 को आनी है। कब आनी है बच्चों? तो 28 जुलाई 2025 को आयोग की वेबसाइट जो है, वेबसाइट का क्या है, https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगा 28 जुलाई से। और ये उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन करने की प्रक्रिया क्या होगा, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया क्या होगा, परीक्षा योजना क्या होगा, पाठ्यक्रम जात और जात प्रमाण का परफार्मा क्या होगा, आरक्षण आयु में छूट के संबंध में निर्धारित है, सब महत्वपूर्ण सूचना उस पर रहेगी। और उस समय इसको हम लोग विस्तृत तरीके से देखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और देखने की बात है कि यहां पर अभ्यर्थी की बात किया जाए कि अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात ही, मतलब उसको फुल पढ़ने के बाद ही अपने क्या नाम है फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ रिक्तियों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रिक्तियों के संदर्भ में विवरण जो दिया गया है, तो यहां पर देखिए कि सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के जो अध्यापक हैं उसमें दो कैटेगरी, पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, यानी पुरुष शाखा और महिला शाखा के अंतर्गत भर्ती आई है। जो कुल भर्ती जो है वो 7466 भर्ती है। कितनी बच्चे? तो 7466 वैकेंसी है, सॉरी 7466 वैकेंसी है। और इसमें जो है वो पुरुष शाखा के हेतु जो है वो 7466 वैकेंसी ये है। बाकी यहां पर अगर पुरुष की बात किया जाए तो 4860 पुरुषों के लिए है और 2525 जो सीट है वो क्या है, महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। शैक्षिक अर्हता की अगर बात किया जाए तो शैक्षिक अर्हता क्या है, तो यहां पर जैसा कि विस्तृत विज्ञापन 8 बिंदु जो दायरा दिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें, लेकिन हम आपको बताते चलते हैं कि इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है इन पे जो हैं वो इनकी क्या नाम है, शैक्षिक योग्यता जो अर्हता है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों के लिए ये भर्ती है। अब कुछ प्रश्न ये भी आ रहा है कि सर टेट क्या अनिवार्य होगा या नहीं होगा, या सी टेट, या तो देखिए इस तरह की कोई सूचना नहीं है और न ही इसमें अनिवार्यता है। यहां पर अगर टेट या सी टेट जो है वो
कुछ भी इस तरह की कुछ भी इस तरह की सूचना नहीं है, ठीक है। तो टेट सीटेट की सूचना की बात है, नहीं मांगा जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। यहां पर सिंपल जो है, सिंपल आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के जो हैं, और ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता की अर्हता के रूप में। आयु सीमा की अगर बात कर लिया जाए तो आयु सीमा जो है, आयु सीमा के संबंध में देखिए तो 1 जुलाई 2025 को आयु का गणना ये करेंगे। कितने को 1 जुलाई 2025 से इसकी गणना करेंगे, और उसमें ये 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 21 से लेके 40 वर्ष के आयु तक के बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है ये जनरल के कैटेगरी के लिए बात हो रही है। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी के जो है, ठीक है, जो आयु में छूट दी जाती है सरकार के तहत, उस तरह उनको छूट दी जाएगी। वो नियमानुसार क्या होगा यहाँ पर दिया गया है कि अधिकतम दिव्यांग या और जो हैं तो अधिकतम आयु में निर्धारित नियमानुसार जो है अनुमन्य होगा। यानी जिस तरह के श्रेणी में आएंगे उस तरह के क्या है चीजों को देखा जाएगा कि क्या दिया जा रहा है। आगे इस पे देख लिया जाए तो आगे एक सूचना और आपको देख लीजिए इसमें। आइए देखिए, मैंने आपको बताया कि शैक्षिक योग्यता जो होगा बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और आयु की गणना जो है वो क्या है 21 से अधिक और 40 से कम होना चाहिए। यानी कि इसमें 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद वाले जो हैं जन्म लिए हैं उनको नहीं मान्य किया गया है। खैर अलग मसला है। और यह देखिए तो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी 28/7/2025, और अंतिम तिथि जो होगी वो 28 अगस्त 2025 तक का रहेगा। यानी कुल मिला के 1 महीने का ये फॉर्म फिलअप होनी है। इसके पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए। और एक चीज और बात ये है, करेक्शन का जो है वो 4/9/2025 तक का समय दे रहे हैं ये। और सबसे बार ये है कि ओटीआर, यहां आपको इस फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करना होगा। तो ओटीआर क्या होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में एक विस्तृत सूचना हम लोग आपको दे देंगे कि कैसे ओटीआर क्या होता है, कैसे भरा जाएगा, उस पर एक विस्तृत आपको वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ओटीआर जो है वो पहले आप कर लीजिए, क्यों हो सकता है कि साइट जो है उस समय थोड़ा सा बिजी हो जाए, या उत्तर प्रदेश की साइडें हैं, अपने में महारत रहता ही रहता है। 10 दिन पहले ही अभी रहेगा खत्म होने को, उसके पहले साइडें हैक हो जाती हैं। और तो इसलिए क्या है, परीक्षाएं फार्म जो है वो समय से अपना भर दीजिए। जैसे ये वैकेंसी आती है फार्म भरना शुरू होता है, पहले ही आप रजिस्ट्रेशन करके अपना फ्री हो जाइए। बाद में साइट का क्या मसला है, साइट कैसा चले, गड़बड़ा जाए तो फिर आपको छूट जाएंगे। तो इस तरह की बात यहाँ ध्यान रखने की बात है। और वो ओटीआर जो है वो आप रजिस्ट्रेशन से एग्जाम से पहले ओटीआर की प्रक्रिया जो है आप कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको ओटीआर पे एक विस्तृत वीडियो हम लोग आपको दे देंगे, है ना, कि क्या है, कैसे भरा जाएगा। तो इस तरीके करके इस परीक्षा एक नोटिफिकेशन आया है, और 28 तारीख से ये फिलिंग होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जो है अधिकृत जो है सूचना आ गई है, पेपर में आ गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आयोग के तहत आ गया। तो वैकेंसी एकदम तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। नमस्कार।